जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। अगर आपने इन 10 राज्यों से फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो इस बार दोस्तों सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि इन 10 राज्यों से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इन 10 राज्यों की जो कट ऑफ रहेगी फर्स्ट लिस्ट को लेकर के, सेकंड लिस्ट को लेकर के, थर्ड लिस्ट को लेकर के, फोर्थ लिस्ट को लेकर के, तो इन राज्यों की जो कट ऑफ रहेगी वो दोस्तों 90 प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी, यानी कि 90% अगर आपका होगा तब जाकर के आपको इन राज्यों के अंदर सिलेक्शन मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले पोस्ट प्रिफरेंस करना बहुत जरूरी है। यानी कि पोस्ट प्रिफरेंस कैसे भरें, और यानी कि एक गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और फॉर्म अप्लाई करते टाइम जैसे कि आपका फादर्स नेम मदर्स नेम में मिस्टेक हो गया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी में इन 10 राज्यों से तो आपको बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। बाकी अदर स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस से संबंधित कोई भी नई अपडेट आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इस बार दोस्तों आपकी जो टोटल वैकेंसीज आई हुई है वो कितनी आई हुई है। टोटल वैकेंसीज है दोस्तों 28,740, यानी कि 28,740 आपकी टोटल वैकेंसियां हैं। और इन्हीं टोटल वैकेंसियों को लेकर के अगर दोस्तों डिस्कस करें तो इस बार टोटल जो आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी इस बार, वो दोस्तों आपकी आने वाली है 6 मेरिट लिस्ट है। 2025 वाली वैकेंसी की अगर बात करूं, जिसमें 21,000 प्लस आपकी दोस्तों टोटल पोस्ट थी, तो उसकी फोर्थ लिस्ट आई थी, यानी कि कितनी 4 लिस्ट सामने निकल कर आई है। बट 28,000 प्लस पोस्ट है तो जाहिर सी बात है 6 लिस्ट तो आपके आई आएंगी। इन 6 लिस्टों की कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए बहुत जल्द आएगी, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैं आप सभी दोस्तों को फर्स्ट लिस्ट से लेकर के फोर्थ लिस्ट तक की मैंने फुल एक्सपीरियंस के माध्यम से फुल एनालिसिस करके कट ऑफ डेटा बना दिया गया है कि इस कैटेगरी में इतना आपका कट ऑफ रहेगा, और यानी कि 10th क्लास के अंदर इतना परसेंटेज है तो जरूर से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये वह 10 राज्य कौन कौन से जिससे आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा जो इस बार टोटल वैकेंसीज आई है वो किस सर्किल में आई है दोस्तों। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई है महाराष्ट्र सर्किल में। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र सर्किल में, यानी कि 3553 आपकी टोटल वैकेंसी है, ठीक है। अब फॉर्म अप्लाई करने वाले जो विद्यार्थी क्या सोचेंगे, सबसे ज्यादा जहाँ से वैकेंसी आई है वहीं से मैं फॉर्म डाल देता हूँ। और भी बहुत सारे दोस्त ऐसे सोच करके फॉर्म अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी में कि जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट है ना वहां पर फॉर्म डालना चाहिए। तो देखो, आपने काफी टीचरों का सेशन भी देखा होगा, काफी टीचरों का आपने वीडियो भी देखेगी, उसके अंदर बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जहां पर सबसे ज्यादा पोस्ट है वहां से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वहां की कट ऑफ दोस्तों 90 प्लस रहेगी। 90 प्लस वहां की कट ऑफ रहेगी। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो ना, ठीक है, या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यानी कि महाराष्ट्र से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ काफी ज्यादा निकलेगी। और काफी ज्यादा इस वजह से निकलेगी, काफी दोस्त जो विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ये सोच करके फॉर्म अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो मैं यानी कि इसी सर्कल से फॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। ऐसे सोच करके काफी विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, और फिर कट ऑफ का जो मामला है, वो कट ऑफ का जो डेटा है वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए कर रहा हूँ कि इन 10 राज्यों से आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। अब कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य तो आपके सामने, यानी कि आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के अलावा यानी कि आपका मध्य प्रदेश से भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, यानी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आपका गुजरात से बिल्कुल ही फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, यहाँ की भी कट ऑफ कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर डिस्कस करें तो आपका इसके अलावा नेक्स्ट पे, हाँ, यहाँ पर आओ, उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश से भी आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। तमिलनाडु से भी आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है,
ठीक है, और वेस्ट बंगाल से भी आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। राजस्थान से अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो फुल चांस होगा सिलेक्शन का, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज राजस्थान में है वो जयपुर सिटी में रहेंगी, यानी कि जयपुर सिटी में है। जयपुर सिटी की कट ऑफ दोस्तों 90 प्लस रहेगी, और सबसे कम पोस्ट जो आपकी है वो जैसलमेर से है। कहाँ से? जैसलमेर से। तो जैसलमेर की कट ऑफ दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी कम मिलेगी। तो जैसलमेर से अगर आपने फॉर्म इस बार अप्लाई कर दिया तो सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखो 2025 वाली लिस्ट में मैंने देखा था कुछ विद्यार्थियों का, यानी कि जैसलमेर से 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था, और उनकी जो परसेंटेज थी ना वो 65 प्लस थी। कितनी? 65 प्लस थी, और 75 से माइनस यानी कि नीचे की तरफ थी। तो यानी कि उनकी जो परसेंटेज थी ना वो 65 से 75 के बीच में उनकी परसेंटेज थी, और उनका दोस्तों सिलेक्शन हो गया जैसलमेर से, क्योंकि वहां पर दोस्तों पूरा रेगिस्तान एरिया है, तो वहां से बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसी वजह से कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन वहां पे हो जाता है। तो ऐसा एरिया आपको देखना है जहां पर दोस्तों आबादी कम हो, तो वहां पे आप अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया ना सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं पोस्ट प्रिफरेंस कैसे करें। तो पोस्ट प्रिफरेंस करने का सबसे यानी कि पहला जो रूल है वो ये रहेगा कि सबसे कम वैकेंसी जहां पे है वहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। वहां पे फॉर्म अप्लाई करोगे तो काफी कैंडिडेट ये सोचेंगे यहाँ तो बहुत कम वैकेंसी है तो हम यहाँ से फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, वो ज्यादा वैकेंसीज है वहां से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो वहां की कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। तो यानी कि पहला रूल क्या बताता है? जहां पर सबसे कम वैकेंसीज है वहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। दूसरा रूल क्या बोलेगा? जहां पर सबसे कम आबादी है, जैसे कि जैसलमेर की बात कर लो, जैसलमेर एरिया में बहुत कम आबादी है, उसी की वजह से वहां पर कट ऑफ कम निकलती है। तो ये दूसरा रूल होगा। तीसरा रूल क्या कहता है दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे। तो पोस्ट प्रेफरेंस को भरने के लिए तीसरा रूल कहता है कि देखो फॉर्म आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट यानी कि ये जानना बहुत जरूरी है कि टोटल कितने आपके फॉर्म अप्लाई हो गए हैं और टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, किस सर्किल में किस डिवीजन में आपकी कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, और वहां से कितने कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। ये सारा बायोडाटा जानने के बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फोर्थ रूल क्या करता है, यानी कि चौथा जो रूल है वो क्या बोलता है? वो ये कहता है कि देखो सबसे लास्ट में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, यानी कि चाहिए ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी हो या इसके अलावा और भी कोई वैकेंसी हो, बट फॉर्म अप्लाई करना अगर आपको चाहिए तो वो सबसे लास्ट में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए वैकेंसी के अंदर। अगर रियलिटी में अगर आप जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं ये 4 बातें बता रहा हूँ, इन चारों बातों को ध्यान से सुन लेना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। पहला रूल मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा रूल क्या कहता है कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखना है कि सबसे लास्ट में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्म लास्ट डेट से 2 दिन पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से कितनी वैकेंसियां हैं और कहाँ पर कितने फॉर्म आपके डल चुके। ये सारा नॉलेज आपको हो जाएगा, उसी को कहते हैं पोस्ट प्रिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं। इनमें से सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आप बहुत बड़ी गलती करते हो, यानी कि ओबीसी विद्यार्थी हो गया, ठीक है। इसके अलावा एससी की बात करें, ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों की बात करें, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो जितना पुराना होगा उतना लगा देते हैं, बट उसे अपडेट नहीं करवाते। अपडेट नहीं करवाते, उसी की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप समय पर कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं करवाते हो। जीडीएस के अकॉर्डिंग जो निर्देश है, रूल्स है, उनके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि इस बार इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने वाले कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके लगेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो 1.5 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर 1.5 साल से पुराने हैं तो उनको अभी आप अपडेट करवा लेना। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम उन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फादर्स नेम मदर्स नेम आपका सेम होना चाहिए, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट में है वो का वही सेम टू सेम आपका दोस्तों आधार कार्ड में होना चाहिए, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों सारा जो एड्रेस आपका है, यानी कि फादर्स नेम मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, इसके अलावा यानी कि आपका जो एड्रेस आधार कार्ड में वो भी दोस्तों सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यानी कि फोटो जो अब आप अपलोड करते हो, सिग्नेचर अपलोड करते हो, इस तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड करना ही करना है। अगर इस तरह से अगर सिग्नेचर करके आप अपलोड करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
और फोटो को अपलोड करने के लिए मैंने क्या बताया था, 50 KB में आपको फोटो अपलोड करनी है, 50 KB में। सिग्नेचर आपके होंगे दोस्तों 20 KB में अपलोड, ठीक है, 20 KB में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखो सिग्नेचर इस तरह से अपलोड करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट होगा फॉर्म, ठीक है। और फोटो भी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आपको यानी कि अपलोड करनी है, चश्मा वश्मा लगा करके पहन करके नहीं है, यानी कि बढ़िया तरीके से आपको फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि पिछली वीडियो जो आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी दोस्तों, कट ऑफ को लेकर के, यानी कि इस बार टोटल कितनी आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी, ठीक है, और आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आएगी, इसकी जानकारी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं